हेगड़े जी हमारे साथ हैं। आपका तो बहुत लंबा चौड़ा सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस है। ये जो टेंडेंसी है, क्या ये नई टेंडेंसी है या पहले भी इस तरीके से सीजीआई को या सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जाता था जब सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त भी? देखिए, जब सोशल मीडिया नहीं था और जब मैं भी वकील नहीं था, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 1970 के दशक में एक कमिटेड जुडिशरी की कॉल हुई थी और तभी ये भी कहा जाता था कि जजेस आर आउट ऑफ टच विद सोशल रियलिटी वगैरह वगैरह। काफ़ी उन दिनों में शायद न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह सब छपते थे, पर कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक टारगेटेड अटैक ऑन द कोर्ट या कोई कैंपेन वैसे जो आजकल के ज़माने में हो रहा है वो हुआ। पर वो तो कुछ हद तक तो टेक्नोलॉजी भी जिम्मेदार है, क्योंकि उस ज़माने में सबके पास ये जो ऑटोमेटिक लाउड स्पीकर जो आता है सोशल मीडिया की से, वो तो था नहीं। उस वक्त कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखने वाले भी कम लोग थे। कुछ पत्रकार थे जो उसे रिपोर्ट करते थे और उस रिपोर्ट पर आगे लोग अपना ओपिनियन बनाते थे। अब क्या होता है, अब तो ये जो वर्चुअल कोर्ट्स के जो लिंक्स है सबके पास है। कभी कभार कवरेज डायरेक्ट भी हो जाता है, जो लोग देखना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं और फिर जो मन में आया पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल दिया। और बोलने के बाद अब जो अंकित अब तक कह रहे हैं या सभी, वो एम्पलीफाई किया जाता है। तो एक जो ऑर्गेनिक ट्रेंड है ओपिनियन बनाने का, ये सारे कोलिजियम जजेस है और ये सारे तो भाई भतीजेवाद वाले हैं, ये लटियंस लॉबी वाले हैं, वैसा जो एक ट्रेंड कोई एक ट्वीट में कोई लिख लेता है, फिर वो ट्रेंड होता है, हैशटैग होता है और वहां से फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया से फिर आगे बढ़ता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट क्यों, सारे जजों का नॉर्मल रोड तो वही है कि जज बोलते नहीं हैं, जज सिर्फ अपने जजमेंट देते हैं और जो कुछ कहना है जजमेंट्स में ही कहते हैं और वो जजमेंट्स भी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे होता है। और कुछ जज वैसे पहले ऐसे भी थे जो अखबार कभी पढ़ते नहीं थे या सुबह के अखबार शाम को पढ़ते थे ताकि वो किसी चीज से इन्फ्लुएंस ना हो। अब ये 24/7 जो साइकिल है और ये कांस्टेंट अपने हर एक के मोबाइल पे जो ऑटोमेटिक न्यूज़ एजेंसी है वो चलता रहता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट डाल दिया था जो काफी लोगों ने उठाया, मेरा इमेज डाल दिया और चलते गया। वो ट्वीट व्हाट्सएप पे मुझे कुछ 10 लोगों ने वापस फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, तो अगर आप किसी जज के बारे में कुछ कहे जिसमें सत्य कम हो और मजाक ज्यादा हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जज के जो सारे एसोसिएट्स हैं उनके वहां चला जाएगा, दूसरे जजों के वहां चला जाएगा और फिर वो एक प्रेशर सा बन ही जाता है। संजय जी, क्या इसको ये माना जाए कि आज के टेक्नोलॉजिकल जमाने में जब दुनिया इंटरकनेक्टेड है, पूरी तरीके सोशल मीडिया का जमाना है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है या इसको माना जाए कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही? आप इसको किस नजर से देखते हैं? इसमें दोनों सत्य है। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का सवाल है और जो सिर्फ स्पीच करते हैं वो कहते हैं भाई ये जजमेंट में मैंने ये गलत पाया है या ये फैसला मुझे सही नहीं लगता है। पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जो फ्रीडम ऑफ रीच जो आ जाता है, जो एम्प्लीफिकेशन आ जाता है, प्रॉब्लम वहां है। और अगर ये एम्प्लीफिकेशन उन पार्टियों के साथ होता है जो उस कोर्ट के सामने है, चाहे सरकार हो, चाहे बड़े कंपनी हो
या पॉलिटिकल पार्टीज हो, तब एक अटेम्प्ट ऑन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी आ ही जाता है कि एक फेयरलेस इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती नहीं है, क्योंकि जज भी पीछे देखते हैं, अरे कोई कुछ कह तो नहीं रहा है। हमारे काटजू साहब थे जो ये सोशल मीडिया से पहले वो अगर कुछ न्यूज़पेपर में आ जाता था तो कह देते थे, अरे क्या बोले भाई साहब, आजकल जमाना खराब है। तो अब जमाना इतना खराब है और एकदम से ये आपके फोन और आपकी जेब में आ जाता है, और आप जो ऊपर बैठे हो, जो जज ऊपर बैठा है, उसको कोई कंट्रोवर्ट करने का कोई चांस ही नहीं मिलता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस इन चीजों का कॉग्निजेंस लेकर कुछ एक्शन लेना चाहिए? देखिए, किसी एक मैटर में अगर वो एक्शन लेने लगे तो फिर उस मैटर की इंटीग्रिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी ना, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी ये सब ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका कोई उस मैटर में भी कोई कुछ ना कुछ एक स्टेक है। और ये बहुत से जजों का ये भी मानना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये बेकार की बातें हैं। तो कुछ जज ऐसे हैं कि भाई फर्क पड़ता है पर दिखाते नहीं है, और कुछ जज है कि अगर कुछ अननेसेसरी कुछ बात कहने के चांस हो जाए तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये राहुल गांधी के जो डेफेमेशन केस में जस्टिस गवाई के बारे में लिखा जा रहा था, अरे इनके फादर ये थे, इनके भाई ये थे, तो जज साहब ने खुद कोर्ट में कह दिया, हाँ मेरे फादर गवर्नर थे, कांग्रेस से उनका ताल्लुक था, और मेरे भाई पॉलिटिक्स में हैं, तो आप बताओ मुझे ये केस सुनना चाहिए या नहीं। जब दोनों साइड ने कहा कि नहीं आप सुनिए सर, तभी वो आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या जजेस इन ट्रोल आर्मी से डर के भी कुछ फैसले कर सकती है या करती है? देखिए, अब तक मैंने कभी नहीं सुना है कि डर के कुछ हुआ है, पर मैंने ये भी नहीं सुना है कि ये बिल्कुल अनइन्फ्लुएंस्ड है। चाहे वो जो ट्रोलिंग होता है, ट्रोलिंग फिर बाद में मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता है। रात में अपने काम होने के बाद जब खाना खा रहे हो, आप कुछ मीडिया डिबेट डाल दिए हो, फिर आपके बारे में कोई कह देता है कि देखिए मैंने ट्विटर पे देखा है, मैंने फेसबुक पे देखा है। तो वो एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो कभी कभार वो लाजमी है। बिल्कुल।